कन्वर्ट तो उसको कहा जाता है जो विधर्मियों का पाला पकड़ते हैं। जो अष्टदेव है, जो पक्के पक्के सूर्यवंशी है, अगर अष्टदेव अमुक धर्म का अगर ऐसा सोचेंगे तो बाबा ने बोला नास्तिकता में जाके गिरेंगे। अरे बाबा ने समझाने के लिए बता दिया नंबर कैसे लगते हैं। क्रिश्चियन धर्म वाला नहीं है, क्रिश्चियन धर्म का भी पूर्वज है। 8 दिशाओं के 8 दिक्पाल है। दुनिया में जितना भी क्रिश्चियन धर्म खंड फैला हुआ है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने भी क्रिश्चियन धर्म खंड फैला हुआ है, उन सबका कोई बाप है। वो बाप है अष्टरतन, उसका भी बाप है नष्टदेव में 12वां मन का, और उन सबका पूर्वज जो पूर्व में जन्म लेने वाला सबसे पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, वो है अष्टदेव। और उसके लिए सैकड़ों पॉइंट है कि अष्टदेव पक्के पक्के सूर्यवंशी है। अभी उनके नंबर दिखाने के लिए बाबा ने बोला इस्लाम धर्म का पूर्वज, बौद्ध धर्म का पूर्वज, क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज। इसका मतलब वो तो बाबा ने बोला अष्टदेव 83 जन्म उसके संगे साथी बनकर रहते हैं, जन्म जन्मांतर के संगे साथी है। बड़ा महाराजा बनेगा, राजा बनेगा तो उसके संगे साथी है वो, तो वो सूर्यवंशी है और अष्टदेव विधर्मी है। मतलब सूर्यवंशी बाप के संगे साथी ब्रॉड ड्रामा में विधर्मी बनेंगे, ये इनका ज्ञान है। अरे उसको सर पे धारण कर लिया शंकर जी ने सबसे प्यारे बच्चे करके, उनको आप विधर्मी बोलेंगे, वो क्रिश्चियन है, वो इस्लामी है। वो तो अंतिम जन्म में माया किसी को छोड़ती नहीं। तो बाबा ने बोला हल्का छिलका चढ़ जाता है, छिलके को उतारते नहीं है क्या? बोला उतारते। 2018 में बाप समान बन जाते, पक्के पक्के सूर्यवंशी बाप समान बन गए, अट्ट रह सीट पे सेट हो गए अपने, तभी तो सूर्यवंशी परिवार बनाएंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? बाप अकेला सूर्यवंशी बन के रहेगा, बाकी सूर्यवंशी परिवार ही नहीं बनेगा। बाप ने 8 को तैयार किया, 8 108 को तैयार करते, 108 1000 को तैयार करते, 1000 से 16108 तैयार हो जाता है। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, भेजे में बैठता ही नहीं। बोलते हैं एक शिव बाबा दूसरा न कोई है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और माया के चक्कर में पड़े रहते हैं। बाबा ने बोला एक शिव बाबा दूसरा न कोई पहले पहले अष्टदेव के लिए लागू होता है, फिर नंबरवार। 8 ने अपने जीवन में एक शिव बाबा दूसरा न कोई धारण किया, फिर 108 जो है वो 8 के बच्चे है, जो 8 से राजाई को प्राप्त कर लेते हैं। बाप से 8 राजाई प्राप्त करते हैं, 8 से 108 प्राप्त करते हैं। ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि छिलका होना और छिलका उतरना, ये जो बाबा ने जितना बताया है कि धान और चावल का एग्जांपल दिया बाबा ने, लेकिन अभी जो अष्टदेव के थ्रू जो ये हो रहा है, क्लियर हो रहा है, उसमें जो बताया है ना कि एक लास्ट जन्म में आकर के बस उनका वो जो स्वभाव संस्कार है, कुछ भी है, उनसे वो प्रभावित हो जाना, वो जो छिलका पड़ने के बाद है वो ये लोग नहीं जानते हैं ना, इसीलिए उस बात को पकड़ के चल रहे हैं बोल। हाँ जी, छिलके की बात समझ नहीं पाते हैं, तो छिलके की बात न समझने के कारण ज्ञान की गहराई नहीं धारण करेंगे, समझेंगे नहीं, तो फिर बाबा ने बोला आगे चल के जो अधूरे, जो अष्ट रतन बनने वाले जो है, उनसे विधर्मियों से पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। पढ़ो फिर, अभी अष्टदेवों से पढ़ाई पढ़ने का उल्टा मौका मिल रहा है। अष्टदेवों के लिए बोला 2018 के बाद अष्टदेव पढ़ाई पढ़ाने के निमित्त बनेंगे। तो जो बाप की रहबरी में डायरेक्ट पलते हैं वो अष्टदेव है। अष्टरतन तो जन्म जन्मांतर विदेशी धर्मखंडों में जाके जन्म लेने वाले हैं। वो बाप के संगे साथी किसी मुरली में दिखाओ, वो बाप के संगे साथी बनते हैं क्या? और यहां ब्राह्मणों की दुनिया में प्रूफ मिलेगा, जो अष्टदेव पाठधारी है, तो बाप ने जो कारोबार किया, उस हेड ऑफिस के मुख्य मुख्य डिपार्टमेंट के संचालक थे, वो पाठ बजाया। कोई कोर्ट डिपार्टमेंट का मुखिया, कोई मेडिकल डिपार्टमेंट का मुखिया, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का मुखिया है ना, कोई सरेंडर वर्ग बहने हैं उनके डिपार्टमेंट का मुखिया। तो प्रैक्टिकल वो संगे साथी संगम युग में भी उन्होंने शूटिंग किया। ओ बाबा ने ऐसों का सहयोग लिया सालों साल, जो पक्के विधर्मी है। देखो उनको स्पेशल नंबर भी दिया अपना, गुप्त में उनको स्पेशल नंबर दिया, सिर्फ उनसे ही बात करते थे जो विधर्मी है। कितनी विसंगति है, मतलब ज्ञान जिसके अंदर बुद्धि नहीं है वो ऐसी बातें करता है। अरे उनका खास चुनाव किया क्योंकि वो खास बच्चे थे और उनको खास यज्ञ की बड़ी बड़ी जिम्मेवारी संभाली, दे दी उनको, और उनके ऊपर छोड़ दिया क्योंकि विश्वास पात्र है, सच्चाई सफाई वाले नष्टोमोहा। अपना पोता मेल कभी छुपाया नहीं उन्होंने अपने लाइफ में। कैसी भी कमी कमजोरी रहे बाप को दिल खोलकर लिख के देते थे। तो ऐसे के ऊपर वो बिंदास छोड़ देता है, ये घाटा नहीं मारने वाले, धोखा नहीं देने वाले। कभी ये नहीं पूछा कि एग्रीमेंट में क्या लिखा है, कहां साइन करने पूछते थे। इतने सारे केसेस हो गए 2017, 18, 19 में, परिवार के ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया, क्या बताया गया कि ऐसा करना है वैसा करना है? जिस बच्चे के ऊपर पूरा ट्रस्ट था उसके ऊपर सौंप दिया, वो देख लेगा। इसलिए बोला बड़े बच्चे के अधीन हो गया बाप। घर में नौजवान कन्या माता है,
तो बड़ी बहन के ऊपर बाप गया तीर्थ यात्रा में, तो उसकी बुद्धि में क्या रहेगा, अरे भाई बड़ा बेटा है, वो संभाल लेगा, देख लेगा, घर पे संकट आया है। तो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है, बच्ची के अधीन नहीं हो जाता है।